हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। इससे पहले भी 3 क्लासेस और हो चुकी हैं। उनका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक प्रश्न हो गए थे, आइए यहाँ से देखना है। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है, ये प्रश्न है। भारत की कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं भील, संथाल, गुर्जर, हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा होगा अनुसूचित जनजाति नहीं है पूछा जा रहा है। क्या होगा, भारत की कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, गुर्जर होगा। देखिए गुर्जर जनजाति नहीं है, जाति है। ठीक है, गुर्जर अनुसूचित जनजाति नहीं है बल्कि जाति है। यहाँ पर सी होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, कोठारी आयोग, बलवंत राय मेहता कमेटी। किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। कौन सा आयोग है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, मंडल आयोग होगा। ठीक है, मंडल आयोग होगा, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ये रिपीट हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति से बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। इनमें से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। टोडा, कोटा, नायर, गोंड जनजाति यहाँ पर दी गई हैं। इनमें से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। टोडा जनजाति, कोटा जनजाति, नायर जनजाति या फिर गोंड जनजाति यहाँ पर है। इनमें से कौन सा होगा, बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो टोडा, कोटा, नायर जनजातियों में है, गोंड जनजातियों में बहुपति विवाह नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी की तीनों जनजातियों में है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में जनजाति विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका था, इसमें तो बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए, कई बार आपको बताया गया है। विकल्प में डीएन मजूमदार, जीएस घुरिये, एनके बोस, वेरियर एल्विन यहाँ पर दिए गए हैं। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसका है, भारतीय जनजातियों से संबंधित उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीतियाँ लाई जा रही थी उस समय, तो वेरियर एल्विन के द्वारा नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया गया था। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वेरियर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है। यह गरीबी का प्रतिभास है, यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, यह संस्कृति विशिष्ट नहीं है, या फिर यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है। घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यह गरीबी का प्रतिभास है। ठीक है, यहाँ पर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूमि स्वामित्व, पवित्रता एवं प्रदूषण। इनमें से कौन एक है जो जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है, बताइए क्या सही होगा। यहाँ पर जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक क्या है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूमि स्वामित्व, पवित्रता एवं प्रदूषण यहाँ पर है। तो क्या होगा, पवित्रता एवं प्रदूषण होगा। ठीक है, पवित्रता एवं प्रदूषण होगा, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई। 1996, 2001, 2008 और 2013 यहाँ पर विकल्प हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला नीति कब बनाई गई थी, किस वर्ष में महिला नीति बनाई गई।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। महिला नीति कब बनाई गई? 2001 में बनाई गई थी। ठीक है, 2001 में बनाई गई थी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, 2001। प्रश्न है अभिकथन। देखिए क्या कह रहा है, दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है, कारण दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों ही सही होगा, यानी अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के. बोस का अभिप्राय क्या है? आइए देख लेते हैं विकल्प। आदिवासियों का हिंदू सामाजिक संगठन में बलपूर्वक समावेश, श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदू के जीने के तरीकों की नकल करना, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरवादिता है, या फिर औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। आदिवासियों के समावेशन की जो हिंदू विधि थी उससे एन.के. बोस का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब था? आदिवासियों के द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरवादिता है। यहाँ पर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण या फिर पत्नी की पिटाई करना। कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? घरेलू हिंसा का रूप कौन सा नहीं है? दहेज, मृत्यु, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना, यौन उत्पीड़न है। यहाँ पर सही हो जाएगा अपहरण। ठीक है, अपहरण सही हो जाएगा। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्न में से कौन सा सही कथन है? आइए देखते हैं। स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है, या फिर जनजातियों में पितृ सत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित क्या सही है? क्या हो जाएगा? स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच में एक सकारात्मक सहसंबंध है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1950, 1955, 1961 या फिर 1989? बताइए कब पारित हुआ था? क्या सही होगा? 1950, 1955, 1961 या फिर 1989? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1989 होगा। ठीक है, 1989 होगा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के जो शोषण है उससे रक्षा करेंगे? कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर? 44, 45, 46 और 47 यहाँ पर है। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों पर यह उत्तरदायित्व है कि वे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेंगे? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो 46 हो जाएगा, 46। ठीक है, आर्टिकल 46 होगा। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 330, 332 है, 275 है, 365 है, 340 और 342 दिए गए हैं। क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? लोकसभा और विधानसभा में SC ST के जो स्थान का आरक्षण है, सीटों का आरक्षण है, उसकी बात पूछी जा रही है। तो क्या है? लोकसभा में 330 अनुच्छेद के तहत और विधानसभा में 332 के तहत आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित, संपत्ति संबंधी निर्योग्यता या फिर सामाजिक संपर्क पर रोक। अनुसूचित जाति व जनजाति के सामाजिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछा जा रहा है। तो संपत्ति संबंधी निर्योग्यता नहीं आएगा, ठीक है। सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हिंदू समाज निर्णय के द्वारा हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर, ठीक है, ये द्वार होगा, ठीक है, नामक ये जो कृति है वो किसकी है? ये पुस्तक किसकी है? हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर। देखिए यहाँ पर विकल्प है नर्मदेश्वर प्रसाद, डी.एन. मजूमदार, हट्टन और के.एम. पाणिकर है। हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर यह पुस्तक किसकी है? नर्मदेश्वर प्रसाद, डी.एन. मजूमदार, हट्टन और के.एम. पाणिकर यहाँ पर विकल्प है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? के.एम. पाणिकर हो जाएगा। के.एम. पाणिकर यानी कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन कब किया गया? मार्च 2000 में, अप्रैल 2001, अक्टूबर 2002 या फिर जनवरी 2003 में? अनुसूचित जनजातीय वित्तीय विकास निगम का गठन पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्तीय विकास निगम का गठन कब हुआ था? अप्रैल 2001 में, ठीक है, अप्रैल 2001 में हुआ था। बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 348, 349, 350 और 351 है। भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? राइट यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350, ठीक है, 350 के तहत है, ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जनजातियों के लिए संविधान में रखे गए विभिन्न प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए विकल्प देख लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा करना, जनजातियों को देश के मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ना तथा एकीकरण करना, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना, जीवन यापन के परंपरागत तरीकों का यथावत बने देने रहना। जनजातियों के लिए संविधान में रखे गए विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जनजातियों को देश की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ना तथा एकीकरण करना, ठीक है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, जनजातीय लोगों को व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से बचाने और उन्हें छिटपुट वन उत्पादों तथा अपनी जरूरतों से अधिक कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे ट्राइफेड कहते हैं, इसका गठन कब किया गया? बताइए, ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? देख लीजिए ऑप्शंस यहाँ पर 1986, 1987, 1988 या फिर 1989। कब किया गया था? ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? 1987 में, ठीक है, 1987 में किया गया था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, 1987। प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना का संबंध किससे है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए 1 साल से कम 6 महीनों तक रोजगार उपलब्ध कराना, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी और संबंध व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग मुहैया कराना, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं को प्रत्येक घर में से एक महिला को सरकारी नौकरी कराना, या फिर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं को रियायती दर पर रहने के लिए मकान उपलब्ध कराना। क्या होगा? कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा?
अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी और संबंध व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग मुहैया कराना। ठीक है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकारिक है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल? इनमें से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकारिक है? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न है, अस्पृश्यता का संबंध प्रमुखता किस धारणा से है? पवित्रता, अपवित्रता, श्वेत एवं काले रंगों से, पवित्रता एवं अपवित्रता। अस्पृश्यता का संबंध मुख्यतः किस धारणा से है? क्या हो जाएगा? पवित्रता एवं अपवित्रता हो जाएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, बंधक श्रमिक उन्मूलन कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1980, 1976, 1982 या फिर 1972? बंधक श्रमिक उन्मूलन कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1980, 1976, 1982 या फिर 1972? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1976 हो जाएगा। ठीक है, 1976 हो जाएगा। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को विस्तार पूर्वक लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 45 यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।